हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल ट्रेड पे। दोस्तों, हम लोग मैकेनिकल ट्रेड में पढ़ रहे थे ग्राइंडिंग घिसाई। हम लोग उसमें देख लिए थे एब्रेसिव के प्रकार और बॉन्ड के प्रकार कितने प्रकार के हैं, और इसके बेसिक बातें कुछ चर्चे कर लिए थे। तो उसी से संबंधित आज उसका दूसरा क्लास, नेक्स्ट क्लास जानेंगे। उसमें हम लोग जाने थे एब्रेसिव किसे कहते हैं। तो कठोर पदार्थ के कण को एब्रेसिव कहा जाता है। उसी से संबंधित हम लोग जानेंगे ग्रिट या ग्रेन के बारे में। ग्रिट या ग्रेन है क्या? कठोर पदार्थ जो हम लोग जाने थे एब्रेसिव जिसे कहा जाता है कि कणों को साइज जो होता है छोटा, बड़ा, मीडियम, तो उसी को कठोर पदार्थ के कण के साइज को ग्रिट या ग्रेन कहा जाता है। ग्रिट या ग्रेन किसे कहा जाता है? कठोर पदार्थ के कणों के साइज को ग्रिट या ग्रेन कहा जाता है। उसी से संबंधित जानेंगे ग्रिट या ग्रेन के प्रकार। ग्रिट या ग्रेन के प्रकार जो है उसे देखेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थूल कॉर्सेज। स्थूल कण के जो साइज होता है, साइज के नंबर से जो नंबर होता है, जो नंबर सूचित किया जाता है, तो स्थूल कण के साइज के नंबर याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। स्थूल कण के नंबर के जो होता है 0 से 24, 0 से 24, 0 से 24 के बीच स्थूल कण के साइज का नंबर रखा जाता है। नेक्स्ट है मध्यम कण। तो मध्यम कण के जो साइज के नंबर को 30 से 100 के बीच रखा जाता है। मध्यम कण के साइज के जो नंबर होता है उसे 30 से 100 के बीच रखा जाता है। ये ध्यान रखना है। किसका? ग्रिट या ग्रेन के प्रकार में कणों का साइज का ये नंबर है। मध्यम कण के साइज का नंबर कितना है? 30 से 100 के बीच। ये पूछता है, इसलिए बता रहे हैं सब। फाइन साइज के नंबर को 80 से 100 के बीच रखा जाता है। जो कणों के साइज होता है उसमें जो फाइन साइज होगा उसका जो नंबर होता है संख्या, वो 80 से 100 के बीच होता है। ठीक है। सुपर फाइन में साइज के जो नंबर को रखा जाता है वो 220 से 600 के बीच रखा जाता है। कितना से? सुपर फाइन कणों का साइज का नंबर कितना है? 220 से 600 के बीच। तो ये ग्रिट या ग्रेन, कठोर पदार्थ के कणों के साइज को ग्रिट या ग्रेन कहा जाता है। उसके प्रकार थे। ठीक है। हम लोग देखे थे बॉन्ड भी देखे थे, बॉन्ड के प्रकार देखे थे। गाढ़ा रासायनिक चिपकाने वाला पदार्थ है। बॉन्ड क्या है? गाढ़ा रासायनिक चिपकाने वाला पदार्थ है जिसकी सहायता से एब्रेसिव के कणों को आपस में चिपकाया जाता है। जो अभी ग्राइंडिंग व्हील हम लोग देखे थे, अभी देखेंगे उसका टाइप, ग्राइंडिंग व्हील के टाइप देखेंगे कितने प्रकार ग्राइंडिंग व्हील है। तो उसी में बॉन्ड के सहायता से एब्रेसिव के कणों को चिपकाया जाता है। तो बॉन्ड में भी ग्रेड होता है। जैसे अभी एब्रेसिव के प्रकार में ग्रिट या ग्रेन देखें, उसमें बॉन्ड में भी ग्रेड होते हैं। बॉन्ड की कठोरता को ग्रेड कहा जाता है। ग्रेड क्या है? बॉन्ड की कठोरता को दर्शाता है कि ये किस ग्रेड का है। बॉन्ड की कठोरता को ग्रेड से दर्शाया जाता है। ग्रेड को ए से जेड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। बॉन्ड को अल्फाबेटिकल जो होता है नंबर ABCD, उसे ए से जेड के द्वारा व्यक्त किया जाता है, सूचित किया जाता है। उसके बारे में जानेंगे। ग्रेड का प्रकार देखिए। ग्रेड का जो प्रकार है, समझ गए हम ग्रेड किसे कहते हैं? बॉन्ड की कठोरता को ग्रेड कहा जाता है। बॉन्ड अभी जान गए हैं कि गाढ़ा रासायनिक चिपकाने वाला पदार्थ को बॉन्ड कहा जाता है। तो वही है ग्रेड का प्रकार। ये मुलायम सॉफ्ट ग्रेड जो होता है बॉन्ड, वो ए से एच तक को सॉफ्ट ग्रेड में रखा जाता है। ए से एच, ए फॉर एप्पल, एच फॉर हैंड, ए से एच तक रखा जाता है। इसका टोटल जो संख्या होती है मुलायम सॉफ्ट ग्रेड
ग्रेड का वो टोटल 8 होता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। मध्यम मीडियम ग्रेड जो होता है आई से पी तक का होता है। आई से पी तक को मीडियम ग्रेड में रखा जाता है। इसका भी टोटल संख्या 8 होता है। मध्यम ग्रेड आई से पी, मुलायम ग्रेड ए से एच तक से सूचित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। ठीक है। कठोर हार्ड जो होता है, हार्ड ग्रेड जो होता है उसे क्यू से जेड तक को हार्ड ग्रेड में रखा गया है। क्यू से जेड याद रखिएगा। क्यू से जेड जो है कठोर ग्रेड या हार्ड ग्रेड में रखा गया है। ये थे ग्रेड के प्रकार। जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा जिस पे हम लोग डिस्कस किए हैं। दोस्तों डिस्कस जो थ्योरी कर लेते हैं उससे संबंधित आपको जो ऑब्जेक्टिव आएगा आप पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए फाइन ग्रेन, अभी हम लोग देखे थे ग्रेन, ग्रिड और ग्रेन और ग्रेड। तो उसी पर कह रहा क्वेश्चन कि फाइन ग्रेन साइज का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन में है रफ कार्य के लिए, साधारण कार्य के लिए, फिनिशिंग कार्य के लिए या नन। तो फाइन ग्रेन जो अभी देखे हम लोग टैप, वो फिनिशिंग करने के लिए फाइन ग्रेन का साइज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फाइन ग्रेन का नंबर क्या था, फाइन ग्रेन साइज का नंबर क्या था, 80 से 100 के बीच होता है। वो फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड किस पर निर्भर करता है। ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेड होता है, अभी हम लोग देखेंगे ग्राइंडिंग व्हील का टाइप्स ऑफ ग्रेड, वो किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन में एब्रेसिव की मात्रा पर, एब्रेसिव कठोर पदार्थ के कण, या बॉन्ड की मात्रा पर, बॉन्ड गाढ़ा रासायनिक चिपकाने वाला पदार्थ की मात्रा पर, या दोनों। तो ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड किस पर निर्भर करता है, दोनों पे, एब्रेसिव की मात्रा पर और बॉन्ड की मात्रा पे, दोनों पे ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड निर्भर करता है। ठीक है। इसका आंसर दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग, ड्राई ग्राइंडिंग, ड्राई सूखा ग्राइंडिंग में कौन सा व्हील प्रयोग किया जाता है। सूखा घिसाई जो होता है, ड्राई ग्राइंडिंग में कौन सा व्हील प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन अभी देखे थे हम लोग, सॉफ्ट, हार्ड, मध्यम या सभी। सॉरी अभी व्हील नहीं देखे हैं, अभी देखेंगे। तो ड्राई ग्राइंडिंग में कौन सा व्हील प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में रहेगा सॉफ्ट, हार्ड, मध्यम या सभी। तो हम लोग आंसर करेंगे सॉफ्ट, सॉफ्ट। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्ट। सूखा ग्राइंडिंग, सूखा घिसाई, ड्राई ग्राइंडिंग में कौन सा व्हील प्रयोग किया जाता है, तो सॉफ्ट व्हील प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ग्राइंडिंग व्हील में जो कटिंग एज का काम करता है उन्हें कहते हैं। ग्राइंडिंग व्हील में जो कटिंग एज का कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। बॉन्ड नहीं, ये चिपकाने का काम करता है। एब्रेसिव, ये काटने का कार्य करता है। क्ले, रेजिंग नहीं। आंसर हो जाएगा बी। ग्राइंडिंग व्हील में जो कटिंग एज का कार्य करता है वो है एब्रेसिव, एब्रेसिव कठोर पदार्थ के कण। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ग्राइंडिंग व्हील का प्रमुख तत्व कौन सा है। ग्राइंडिंग व्हील का प्रमुख तत्व कौन सा है, रेत, मिनी स्ट्रक्चर, एब्रेसिव और बॉन्ड, एब्रेसिव और बॉन्ड। इसका आंसर हो जाएगा एब्रेसिव और बॉन्ड। दोस्तों इस तरह के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तब जो डिस्कस करेंगे उससे संबंधित आपको बहुत से ऑब्जेक्टिव पकड़ लेंगे आप। दोस्तों जो ग्राइंडिंग व्हील बनता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट, संरचना, उस पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जानते हैं हम लोग ग्राइंडिंग व्हील के स्ट्रक्चर संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर संरचना, इसमें आपको लिख दिया है कि ग्राइंडिंग पहिए के आयतन, जितना वॉल्यूम होता है, आयतन के ऊपर डाले गए एब्रेसिव जो कण और बॉन्ड गाढ़ा रासायनिक चिपकाने वाला पदार्थ के मिश्रित अनुपात से संरचना का निर्धारण होता है। एब्रेसिव कण और बॉन्ड को एक निश्चित मात्रा में मिलाने से जो ग्राइंडिंग व्हील की स्ट्रक्चर या बनावट या संरचना का निर्धारण किया जाता है। जैसे देखिए मिश्रण, हम एब्रेसिव कण 60% ले रहे हैं तो बॉन्ड 40%, तो जाकर के 100% का ये स्ट्रक्चर बनेगा। अगर यही हम एब्रेसिव कण 40% ले रहे हैं और बॉन्ड 60%, तो ये जाके 100%
का व्हील तैयार होगा। तो यही है ग्राइंडिंग पहिए के संरचना कैसे कैसे होता है। संरचना का प्रकार देखिए, ये दो तरह का संरचना का जो प्रकार है वो दो प्रकार का होता है। एक सघन संरचना डेंस स्ट्रक्चर और दूसरा होता है खुली संरचना ओपन स्ट्रक्चर, दूसरा है ओपन स्ट्रक्चर। इससे सघन स्ट्रक्चर से खुली संरचना जो होती है वो ज़्यादा कार्य करता है, ज़्यादा कार्यरत होता है, ज़्यादा यूजफुल होता है, इसका जीवन काल भी अधिक होता है। ठीक है, इसमें बात 2 पॉइंट याद रखना है कि जो सघन संरचना होती है उसका जो नंबर है संख्या से व्यक्त किया जाता है, उसका संख्या है 1 से 8 तक। सघन संरचना की जो स्ट्रक्चर है उसको 1 से 8 तक के संख्या से व्यक्त किया जाता है और खुली संरचना का जो नंबर है उसे 9 से 16 संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, इसमें एब्रेसिव कण की मात्रा अधिक होती है। सघन संरचना जो होती है इसमें एब्रेसिव कण की जो मात्रा होती है अधिक होती है और बॉन्ड की मात्रा कम होती है। ठीक है, कम होती है। इसमें एब्रेसिव कण ज़्यादा नज़दीक होता है। इसमें जो कण होता है बॉन्ड, ये जो व्हील है, मान लीजिए व्हील है, इसमें ज़्यादा नज़दीक कण रहेगा, पूरा नज़दीक एब्रेसिव कण रहता है। ठीक है, ये व्हील में। और ये जो ही ओपन स्ट्रक्चर इसमें अधिक दूर में रहेगा एब्रेसिव कण। ठीक है, जो किसी मटेरियल जॉब को काटता है, ये व्हील है। तो वही करा, सघन संरचना में काफ़ी अधिक एब्रेसिव कण रहते हैं नज़दीक, और खुली संरचना में जो एब्रेसिव कण होता है वो दूर होता है। ठीक है, इसमें सघन संरचना का नंबर क्या है, 1 से 8 तक के द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें जो सघन संरचना का जो संख्या में व्यक्त किया जाता है उसे 1 से 8 तक के संख्या से व्यक्त किया जाता है। यह कम मटेरियल काटता है, इसका जीवन काल कम होता है। सघन संरचना। खुली संरचना ओपन स्ट्रक्चर, इसमें इसका स्ट्रक्चर में बॉन्ड की मात्रा अधिक होती है। खुली संरचना में किसकी मात्रा अधिक होती है, बॉन्ड की मात्रा अधिक होती है और एब्रेसिव कण की मात्रा कम होती है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में एब्रेसिव कण अधिक दूर होता है, जिससे जॉब को मटेरियल अधिक काटता है। एब्रेसिव कण अधिक दूरी होने से के कारण, अधिक दूरी होने के कारण जो मटेरियल जॉब का मटेरियल है वो अधिक काटेगा। ठीक है, इसके जीवन काल अधिक होता है, इसे 9 से 16 संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये थे संरचना स्ट्रक्चर, ग्राइंडिंग व्हील के स्ट्रक्चर। इस पे भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, देख लेते हैं 1-2 ऑब्जेक्टिव। जैसे ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि डेंस स्ट्रक्चर, सघन संरचना का एज क्या है। अभी हम लोग देखे हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। ऑप्शन में 11 से 8 तक, 1 से 8 तक, 9 से 16 तक। तो जो सघन संरचना होती है डेन स्ट्रक्चर व्हील की, उसकी जो एज होती है 1 से 8 तक संख्या में व्यक्त किया जाता है या रहता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ओपन स्ट्रक्चर, खुला संरचना का एज क्या होता है। ग्राइंडिंग व्हील के बारे में बात हो रही है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में 9 से 16, 0 से 9, 0 से 16। तो जो ओपन स्ट्रक्चर खुली संरचना जो होती है व्हील की, वो 9 से 16 तक के संख्या से व्यक्त किया जाता है। तो याद रखेंगे 9 से 16 ओपन स्ट्रक्चर, 9 से 16 सघन डेंस स्ट्रक्चर, 1 से 8। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील को ऑपरेट करने पर कौन से दोष आ जाते हैं। ग्राइंडिंग व्हील को ऑपरेट करने पर कौन कौन से दोष आते हैं। डिसएडवांटेज, ग्लेजिंग दोष, लोडिंग दोष, व्हील घिसावट दोष सभी। तो इसमें जो ग्राइंडिंग व्हील ऑपरेटर उसको ऑपरेट करता है, जब ग्राइंडिंग करता है कोई जॉब्स, कोई टूल्स पे, तो उसमें ये सभी दोष आ जाते हैं। ग्लेजिंग, लोडिंग, व्हील घिसावट, ये सभी दोष आ जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है सिलिकॉन कार्बाइड की क्या विशेषता है। हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे, सिलिकॉन कार्बाइड ब्रिटल एंड हार्ड एंड ब्रिटल होता है। ये ढलवा लोहा, कास्ट आयरन, अल्युमिनियम, तांबा, ब्रास, ब्रॉन्ज, प्लास्टिक, संगमरमर इत्यादि को ग्राइंडिंग करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या विशेषता है, ये सख्त और भंगुर होता है। सिलिकॉन कार्बाइड के जो एब्रेसिव होते हैं हार्ड एंड ब्रिटल, सख्त एंड भंगुर होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नर्म एवं चिमड़ा नहीं, अत्यंत कठोर नहीं, सभी नहीं, सख्त एवं भंगुर होता है। सिलिकॉन कार्बाइड का जो एब्रेसिव लेते हैं सख्त एंड भंगुर होता है। ठीक है।